जय हिंद दोस्तों स्वागत करते हैं ऑल इन वन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी जो हम बात करेंगे, अभी एक अपडेट आई है SECL यानी कि साउदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का यहाँ पे जो है एग्ज़ाम डेट 2 जुलाई को निर्धारित है और आपका RRB JEE का भी जो है मेंस का पेपर 2 जुलाई को है। 1 जुलाई को जो है अगर हम बात करते हैं तो आपका पावर ग्रिड का पेपर है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है, मैं कमेंट को ऑन रखा हूँ सॉरी, आप भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो बात आई है कि सर अब क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि किसी का एग्ज़ाम का सेंटर जो है मान लीजिए पावर ग्रिड का दिल्ली में है और उसका जो है SECL का जो रहेगा वो भोपाल में है, या तो आपका मतलब 1000 जो है 2000 किलोमीटर पे है। किसी का बेंगलोर सेंटर है और SECL का सेंटर होगा आपका यहाँ पे रांची और या लखनऊ। तो अब क्या निर्णय लेना चाहिए? RRB JEE का जिनका पेपर है और जिनका जो है SECL का पेपर है वो क्या करेंगे? तो दोस्तों अब मैं जो यहाँ पे बताने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और मेरे जो बताए गए रास्ते हैं उस पर आपको चलना है। पहले तो आपको दोस्तों हम आपको एक मेल दिखा रहे हैं जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। इस मेल में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, SECL को टैग करना है मेल में और उनको जो है ये लिख के भेज देना है कि सर इस एग्ज़ाम का RRB JEE का एग्ज़ाम का और आपका जो है SECL के एग्ज़ाम डेट सेम होने की वजह से कैंडिडेट जो है एक ही जगह एग्ज़ाम देगा, जिसकी वजह से कैंडिडेट का कठिनाई हो रही है, ये तो लिख देना है। अब इसी फॉर्मेट में SECL को हटा के RRB JEE को टैग कर देना है। RRB JEE को भी लिख देना है कि SECL और इसका दोनों का एग्ज़ाम एक ही साथ है, आपको RRB JEE का मेल पे भेज देना है, मतलब कि RRB के ऑफिशियल मेल पे भेज देना है, ठीक है। उसके साथ दोस्तों अब पावर ग्रिड को आपको टैग नहीं करना है। पावर ग्रिड का 1 जुलाई का एग्ज़ाम फिक्स है, वो फिक्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि उस दिन आपका पेपर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का और भी डाउट आएगा, सर HPCL का GD भी 2-3 तारीख को है, तो अब सर मैटर क्या क्लियर होगा? हमें ऐसा भी डाउट लग रहा है कि NCL फॉरमैन का जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 2 तारीख 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा भी हमें लग रहा है। फिलहाल में जो है सो है, आप इस फॉर्मेट को ले लीजिए। यहाँ पे आपको मेल करना है, अपना RRB के वेबसाइट पे जाके ऑफिशियल मेल निकाल लीजिएगा और SECL के वेबसाइट पे जाकर ऑफिशियल मेल ले लीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है हम आपको यहाँ पे देने का कोशिश कर रहे हैं, नीचे आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों निर्णय क्या लेना चाहिए ये हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जिनका RRB JEE और पावर ग्रिड का है, ठीक है, वो ध्यान देने हैं कि आपको पावर ग्रिड का एग्ज़ाम को भी नहीं छोड़ना है और RRB JEE CBT को भी नहीं छोड़ना है। आप फ्लैट ले लीजिए, जॉब लगने के बाद जिनसे भी पैसा आप कर्जा में लिए हैं उनसे आपको पूरा कर दीजिएगा। RRB JEE में भी आपका जो है 90% चांस है और आपका पावर ग्रिड में भी आपका 90% चांस है होने का। जिनका तैयारी बहुत अच्छा है वही फ्लाइट ले, जिनका तैयारी नहीं है उतना ज़्यादा एवरेज चल रहे वो आप ले सकते हैं लेकिन अपने रिस्क पे। लेकिन जिनका तैयारी अच्छा है, लग रहा है कि हो जाएगा, वो फ्लाइट लीजिए और RRB JEE और इन दोनों का पेपर दीजिए। 1000-2000 किलोमीटर फ्लाइट से मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि सर RRB JEE और SECL का पेपर है, पावर ग्रिड का नहीं है, तब हम क्या करें? तो आप RRB JEE का पेपर दीजिए। RRB JEE का जो है जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है। SECL का जो है अंडरग्राउंड माइंस है, आपको अंदर जाना पड़ेगा, लगभग इतना फीट अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पे जो है कोयला खदान में आपको रहना पड़ेगा। तो RRB JEE का पेपर दीजिए। लेकिन अब बात यहाँ पे फंस जा रही है, मेन मुद्दा की बात, सर हमें तो कोई नौकरी है ही नहीं, हम SECL का पेपर दिए हैं और RRB JEE को छोड़िए हम पावर ग्रिड का देने जा रहे, अब क्या करें? तो पावर ग्रिड आपको देना ही है और SECL के लिए जो है सीट ज़्यादा होने की वजह से आपको फ्लाइट लेना है। जिनका तैयारी अच्छा है वही कैंडिडेट रिस्क लीजिए फ्लाइट का, जिनका तैयारी एवरेज में वो भी रिस्क ले सकते हैं लेकिन अपने बदौलत ले सकते हैं, क्योंकि नौकरी जो है बहुत आसानी से नहीं मिलता है। बहुत सारे दोस्त कमेंट करें सर 2000 किलोमीटर है, हम क्या करें? तो आप कुछ मत कीजिए, आप 5-6 हज़ार खर्चा कीजिए और फ्लाइट लीजिए, यही ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं मिला है, तो RRB JEE का एडमिट कार्ड जो है बहुत जल्द ही आपको यहाँ पे जो है जारी होने वाला है और आपका
पावर गेट का भी जारी होने वाला है। SCCL में थोड़ा सा टाइम लगेगा उसका, लेकिन आपको 26 तारीख यानी 25 तारीख के बाद जो है आपको फ़्लाइट का टिकट करवाना है। अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, टेंशन में मत पड़िए, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और भी दोस्तों यहाँ पे कोई क्वेरी रहती है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आप लोग को जो है इसका मेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको इस मेल के फॉर्मेट में ही आपको यहाँ पे लिखना है, भेजना है। कहाँ भेजना है ये भी हम बताएंगे। RRB JEE PGCL को आप मेल कर सकते हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं, ये हम तय है, ना RRB JEE सुनेगा आपका और ना SCCL सुनेगा। अब हो ना हो MCL का भी बारी हो, अब देख लीजिए अब कैसा होता है। लेकिन फ़िलहाल में जो है ये 3 एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम चल रहा है। कैंडिडेट बहुत कन्फ्यूजन में था, तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि अगर आपका तैयारी 80% भी है तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा। और वैकेंसी साल में 2 बार, एक साल में नहीं आती है, 2-3 साल के बाद ही आती है। RRB JEE का भी होगा तो अगला साल अब आएगा। अब ये अगस्त में देखने को मिलेगा, अक्टूबर नवंबर में जाके अगला साल ज्वाइनिंग होगा। तो आप नौकरी पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपका रिजल्ट यहाँ पे फिक्स है। RRB JEE का मेंस जो है आसान से हो जाता है, प्री में ही दिक्कत होता है, तो आप रिस्क ले सकते हैं। अब यहाँ पे कैंडिडेट बोल रहे थे सर मेरा दिल्ली जल बोर्ड का है पेपर, DSSB का पेपर है, वो हम क्या करें। वो SCCL और जो है DSSB में बताइए। तो आप DSSB का पेपर दीजिए, SCCL को छोड़ दीजिए। आपका बेस्ट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहने वाला है, क्योंकि SCCL का जो है कंपटीशन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन DSSB जो दिल्ली जल बोर्ड का है उसमें आपको पेपर देना है, आपको क्लियर करना है। क्योंकि आपका जो है यहाँ पे अप्लाई करने का जो है कैंडिडेट था बहुत कम था, लगभग 3-4 हज़ार ही कैंडिडेट था, और 47 सीट ही लगभग यहाँ पे था। और UR OBC मिला के हम बताएंगे तो 47-48 के आसपास आपका सीट रहने वाला था। तो DSSB का नौकरी यहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छा है, जॉब प्रोफाइल अच्छा है SCCL के तुलना में। लेकिन अगर आपके पास जो है नहीं कोई नौकरी है तो आप इसका तैयारी जो है आप कर सकते हैं, क्योंकि DSSB का जो है ये मेंस रहने वाला है, प्री नहीं है। तो पावर गेट को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा फ्लाइट का। लेकिन इन दोनों के लिए भी जो है आपको तैयार रहना पड़ेगा। पहले पावर गेट का पेपर दे लीजिए, और एग्ज़ाम देने के बाद एक बार भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, दूसरा पेपर आपका नज़दीक ही है। एग्ज़ाम दीजिए, आंसर की के बारे में मत सोचिए, जो अटैम्प्ट हुआ हुआ, जो गया सो गया, बात ख़त्म। दूसरा पेपर दीजिए, दोनों पेपर देने के बाद कहीं घूमने चले जाइए, मन फ्रेश कर लीजिए, तब आंसर की आएगा, तब देखिएगा। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो दूसरा एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। ये एग्ज़ाम का सीज़न जो है जून जुलाई का होता है और हर साल होता है। और आप लोग का जो है जो क्वेरी था, तो मैंने कोशिश किया आप लोग को बहुत हद तक संभालने का। लेकिन अब आप लोग अपना क्या डिसीज़न लेते हैं, आप लोग का भी डिसीज़न रहना चाहिए। हमारे ऊपर जो है आप 50% ही डिपेंड रहिए, क्योंकि हम जो बता रहे हैं एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। आपको जो लग रहा है वो आप कर सकते हैं बिल्कुल।